नमस्ते सभी को। तो आज मैं डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 5.7। इसका एक शॉर्ट वीडियो कल मैंने अपलोड किया था जिसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपको एक स्पेशल आइडेंटिटी है, एक स्पेशल प्रोडक्ट है, उसके उसके उस आइडेंटिटी के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस हैं। वो स्पेशल आइडेंटिटी क्या है? स्पेशल प्रोडक्ट, और वी कैन से द आइडेंटिटी। ओके, तो स्पेशल प्रोडक्ट बनेगा, इन सब के प्रोडक्ट ही आपको फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे, किस आइडेंटिटी से करेंगे? विच इज एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी। इस फॉर्म में आपको सारे क्वेश्चंस गिवन है। एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, या दोनों माइनस के हो सकते हैं या दोनों प्लस के हो सकते हैं। ओके, आइडेंटिटी कैन बी अ प्लस और प्लस, प्लस और माइनस, और माइनस और माइनस, बट द कॉमन थिंग इज आपको वहां पे x जो है फर्स्ट टर्म जो होगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की, फर्स्ट टर्म जो होगी वो कॉमन दिखेगी। ए और बी तो ऑफ कोर्स अलग अलग दोनों टर्म्स रहने वाली, ठीक है। एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, ये स्पेशल प्रोडक्ट है, इन दोनों का आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, इसका जो सॉल्यूशन होगा, इस प्रोडक्ट का सॉल्यूशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसी के बेसिस पे पूरी 5.7 बेस्ड है। तो इसका एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। एफ हम सॉल्व करते हैं बिकॉज इसमें दोनों माइनस में, और आप बोलोगे यहाँ पे तो प्लस प्लस वाला आइडेंटिटी मेंशन है। तो मैंने आपको बताया प्लस माइनस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट बेसिकली आपको टर्म्स देखनी है। देखिए, फर्स्ट टर्म 7x स्क्वायर, इधर भी जो फर्स्ट टर्म है प्रोडक्ट की वो भी क्या है? 7x स्क्वायर, जो कि दोनों में कॉमन है। तो इसका जो प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करेंगे बाय दिस फॉर्मूला इजीली हो जाएगा। और टर्म्स जो है आपको विथ साइन लेनी है, टर्म्स हमेशा साइन के साथ ही ली जाती है क्योंकि ये स्टार्टिंग में हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इसका एफ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सो एफ है 7x स्क्वायर माइनस 6xy, 7x स्क्वायर माइनस 3xy। सिंस आइडेंटिटी वी नो दैट कि ए सॉरी एक्स प्लस ए एक्स माइनस b is equals to x square plus a plus b x and plus ab जो हमारे टू टर्म्स हैं a एंड b, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो इस आइडेंटिटी के बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा x x क्या होगा? 7x स्क्वायर होगा। a हमारा क्या होगा? -6xy होगा, एंड b होगी हमारा -3xy। ये चीजें पहले ही मेंशन कर दो कि x क्या होगा, a क्या होगा, b क्या होगा, एंड देन जो फॉर्मूला है उसमें आप वैल्यूज पुट कर दो। एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 7x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ए और बी एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं, ए प्लस बी। तो ए है हमारे पास -6xy, विथ साइन टर्म्स लेनी है। ओके, साइन नहीं छोड़ना है, अगर साइन आपने हटा दिया तो टर्म नहीं कहलाएगी फिर। -6xy हमारा ए हो गया, प्लस बी है हमारे पास -3xy, देन ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के बाहर है x, x में 7x स्क्वायर, जो हमने x अभी माना था, यहाँ पे माना नहीं था, ये है बेसिकली। ओके, तो 7x स्क्वायर लिख दिया, देन प्लस का साइन, a मल्टीप्लाई बाय b, मतलब माइनस का 6xy एंड माइनस का 3xy। मल्टीप्लाई का साइन लगाना चाहो लगा दो, नहीं लगाओगे तो फिर ब्रैकेट में लिखी हुई चीज है, दैट मीन्स वो मल्टीप्लाई होगी। तो 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49x4 प्लस, अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। -6xy प्लस माइनस माइनस 3xy, ब्रैकेट क्लोज्ड, 7x स्क्वायर बाहर है,
मल्टीप्लिकेशन में जब आप मल्टीप्लाई करते हो दोनों नेगेटिव टर्म्स होती है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। 6 3 18, सो 18 x² y² क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो x1 है तो x², y भी 1 है तो y²। ठीक है, 18x² आ गया। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं 49x4 में से प्लस, तो माइनस माइनस बेसिकली आपको प्लस करना है। 6 और 3 दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 एंड 3 9xy, नेगेटिव है दोनों टर्म्स तो आपका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव 9xy। एंड 7x² स्टिल बाहर है, अब ये आपके मल्टीप्लीकेशन हम कर देंगे बाद में, x² एंड y²। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 49x4, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 7 63 माइनस का 63x³ y। कि मैं अभी भी ब्रैकेट यूज में इसमें ले रही हूँ बिकॉज कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि माइनस का 9 से प्लस का 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस के 63x³ क्योंकि x की पावर 1 है, x स्क्वायर में है 2 एंड 1 इज 3 एंड y एज इट इज, तो माइनस 63x³ y प्लस 18x² y²। राइट, अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, 49x4 प्लस माइनस था, ये देखिए प्लस माइनस माइनस 63x³ प्लस 18x² y² एंड दिस इज योर आंसर। तो इसी तरीके से आपको पहले मेंशन करना है x आपका क्या है, देन a आप क्या ले रहे हो और b आप क्या ले रहे हो। x दोनों में कॉमन रहने वाला है, तो जो फर्स्ट आपका जो टर्म रहेगा वो हमेशा x रहेगा और बाकी के जो दोनों टर्म डिफरेंट है वो a और b रहेंगे। सिंपल आपको इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है साइंस के साथ में, एंड एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते जाएंगे, यू विल रीच्ड एट द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टर्म्स। ओके, तो दिस इज योर एक्सरसाइज 5.7, जिसका मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया, तरीका फॉलो ये करना है आपको। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है और आपको आइडेंटिटी यही यूज में लेनी है, x+a x+b और ये पूरा फॉर्मूला। ठीक है, अब 103 तो 100+3 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये बन गया, एंड दूसरा बन गया आपका 100+5, तो दोनों में फर्स्ट x क्या है, कॉमन है 100, एंड a और b 3 एंड 5। 97 वाले में देखिए 100 माइनस 3 एंड 100 माइनस 4, -3 करेंगे 97 मिलेगा एंड -4 करेंगे यू विल गेट 96। ओके, तो 100 -3 एंड 100 -4, अगेन 100 आपके पास कॉमन आ रहा है और a भी दोनों डिफरेंट आ गए। नाउ 100+2 और यहाँ पे आपका 100-5, एक प्लस और माइनस वाला आ गया, जो ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन है उसी के यहाँ पे दूसरे तरीके से क्वेश्चंस गिवन है। अब आप 28 को देखिए, 30 माइनस 2 28 एंड 30+3 आपका 33 बन गया। ओके, तो इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं और एक ही आइडेंटिटी फॉलो करनी है, तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता चुकी हूँ कि किस तरीके से करना है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, बाकी आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है, यू कैन डील विद द क्वेश्चन। राइट, नाउ क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.8, अगर 5.7 में कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। नाउ 5.8 में देखिए, आपको सिर्फ ओरल एक्सरसाइज है ये, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनॉमियल। सबसे पहले पॉलीनॉमियल्स क्या होते हैं, मोनो पढ़े हमने, बाय पढ़े एंड पॉली पढ़े। ठीक है, मोनो में जो टर्म होती है वो सिंगल टर्म होती है, सेकंड आपका जो बायनॉमियल्स होते हैं उसमें 2 टर्म्स होती हैं, एंड पॉलीनॉमियल में 3 एंड 3 से ज़्यादा होती है। और पॉलीनॉमियल्स की ये होती है कि जो वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी पावर्स हमेशा
पॉजिटिव होनी चाहिए, देन वो एक पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। अगर उनकी पावर पॉजिटिव, अगर पावर आपको नेगेटिव नजर आ रही है, दैट मीन्स वो पॉलिनोमियल नहीं है। ओके और डिग्री होती है द हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल, जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल पे वो उसकी डिग्री होगी। जैसे फर्स्ट में देखिए हाईएस्ट पावर आपको 4 दिख रही है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 5 है, तो इसकी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी क्या हो जाएगी, 0। ओके, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर 9 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 9। एंड -1, इसकी भी कोई भी डिग्री वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी भी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 0। पॉलिनोमियल्स विद द एक्सपोनेंट पावर इज पॉजिटिव। ओके, वेरिएबल्स की जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी, तभी वो पॉलिनोमियल्स होगा। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि ओरली ही है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं विथ पॉजिटिव पावर, और डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल्स। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। अब कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, नहीं है, वो आपको बताना है। फर्स्ट नंबर का तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो बायनोमियल्स है। 3 और 3 से ज्यादा होंगे तो पॉली होंगे। ओके, तो इसमें 3 है तो ये पॉलिनोमियल्स हो गया, एंड इसमें 3 से ज़्यादा है, बट स्टिल यू कैन सी द 3/2 पावर क्या है, 3/2। 2 किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। जब आप उसको चेंज करेंगे तो वो किस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो नेगेटिव पावर तो पॉलिनोमियल की होती ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। सेकेंड डी हो जाएगा, तो बी एंड डी आपके इसमें आंसर होंगे, क्योंकि दोनों में पावर्स जो है वो पॉजिटिव में है। सेकेंड 2 3 टर्म्स हैं इसमें, 3 से ज़्यादा होगी तो भी आप उसको पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो बी एंड डी इज द पॉलिनोमियल्स। अब राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ऑल्सो राइट द डिग्री। सबसे पहले तो डिग्री आप देख के पता लगा सकते हैं कि किसकी डिग्री कितनी रहेगी। ए में हाईएस्ट पावर आप देख लिए एक्स की 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर एंड 4 + 3 इज 7x³ एंड माइनस का 7x। तो इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर लिख देंगे। एक मिनट देखिए, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर होगा 3x³ प्लस x² माइनस का 7x एंड प्लस का 4। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसकी डिग्री हो जाएगी, सबसे हाईएस्ट है 3। ओके, नेक्स्ट वन इज x² - 1 x² प्लस 4। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए अगेन अब देखिए यहाँ पे x और x दोनों कॉमन है, और a और b आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं। तो हम जो अभी हमने प्रीवियसली 5.7 में जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, उससे हम इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, और हाईएस्ट डिग्री जिसकी भी वेरिएबल की रहेगी वो आपका डिग्री का आंसर हो जाएगा। सो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था x² प्लस a प्लस b x एंड प्लस ए बी। ठीक है, फॉर्मूला जितनी बार लिखेंगे अपने आप याद हो जाएगा, तो लिखने की प्रैक्टिस मैथ्स में ज़्यादा करनी है। तो x² हमारा हो जाएगा x², बिकॉज यहाँ पे भी x² ही प्रेजेंट है, तो x² मतलब इसका भी स्क्वायर, प्लस a एंड b। a है आपके पास -1 प्लस b है आपके पास 4। ओके, ब्रैकेट क्लोज, और x है हमारे पास x² एंड ए बी, प्लस a है -1 एंड b है 4। सॉल्व कर लेते हैं, x4 प्लस प्लस माइनस माइनस, सो यू विल गेट 3x², राइट, क्योंकि प्लस वाला जो नंबर है वो बिगर है, तो प्लस का 3x² आएगा, x² बाहर प्रेजेंट है, एंड माइनस का 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, माइनस का 4 आएगा, माइनस प्लस माइनस का 4। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इसकी, x4 3x² माइनस का 4, एंड डिग्री जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल पे वो 4 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4, राइट। तो इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, एंड देन
हाईएस्ट पावर जिस वेरिएबल पे जो प्रेजेंट है वो उसकी डिग्री हो जाएगी। ये वाला भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सेम फॉर्मूला लगा के। एंड सॉरी, इसमें सेम फॉर्मूला नहीं लगेगा, देखिए एक्स क्यूब माइनस 8 का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, एक मिनट। ओके, तो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर, सो एक्स 6 माइनस 8 8 जा 64, और इसकी हाईएस्ट डिग्री आ रहा है 6, तो इसकी डिग्री ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म एंड द डिग्री इज 6। ये वाला इस तरीके से सॉल्व होगा। अब देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस, दोनों टर्म सेम है, तो हम स्क्वायर लिख के कर सकते हैं, और स्क्वायर को आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये वाला आपका सेम वही फॉर्मूला रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बी वाला, ठीक है। उससे आपको उसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है एंड स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो 5.8 में भी आई डोंट थिंक सो एनी प्रॉब्लम किसी को होने वाली है। 5.9 देखिए, मल्टीप्लिकेशन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट अगर एक्सप्रेशंस में कुछ होता है तो वो होता है डिवीजन, और वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये वाले जो डिवीजन है दे आर द बेसिक डिवीजन, जो आप बेसिकली डिवीजन करते हैं कि कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा कोई भी नंबर, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर में देखिए, पहले मैं एक सिंपल करवा देती हूँ। 20x8 बी पार्ट देखिए, 20x8 y6 z3। मोनोमियल्स जो हैं वो मोनोमियल से ही डिवाइड हो रहे हैं, तो बेसिकली डिवाइड करना है आपको। नीचे लिख दीजिए नंबर 4x3 y3 एंड z। डिवाइड में आपने एक्सपोनेंट्स ऑफ लॉ में एक लॉ पढ़ा है कि डिवाइड में जो हमारी पावर्स होती है वो माइनस होती है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे अभी तक हम पावर्स ऐड कर रहे थे मल्टीप्लाई में, डिवीजन में आपको ये ध्यान रखना है कि पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती है, माइनस होती है, कम होती है। और पावर्स हमेशा आपके पास किस में आएगी, प्लस में आएगी, ये भी ध्यान रखना है। तो हमेशा जो ऊपर पावर प्रेजेंट होगी वो बिगर होगी देन नीचे वाले नंबर से, ताकि जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यू विल गेट अ पॉजिटिव पावर ऑन वेरिएबल्स, ठीक है। तो अगर मोनोमियल्स को मोनोमियल से डिवाइड करना है तो 4 1 जा 4, 4 5 जा, पहले कॉफिशिएंट को कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। 4 5 जा 20, तो 5 टाइम्स क्या, अब हम वेरिएबल्स को करते हैं। देखिए 8, अगर आप इसको वैसे लिखेंगे लाइक स्टेप बाय स्टेप, तो एक्स की पावर 8 माइनस 3, ये ऊपर जाएगी पावर, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। देन वाई की पावर कितनी है, 6 माइनस 3, जेड की पावर 3 एंड माइनस 1। ओके, तो 8 में से 3 जाएगा, एक्स की पावर 5, y की पावर 3 एंड z की पावर 2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट्स इट। पावर्स को डायरेक्टली माइनस कर दो, 8 में से 3 माइनस करो, 5 आ गया। 6 में से 3 माइनस करो, 3 आ गया। 3 में से 1 माइनस करो, 2 आ गया। ये स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप माइनस करके भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू में और हार्ड टू हार्ड 1 मार्क में आ सकता है आपके, मोनोमियल टू मोनोमियल। तो डायरेक्ट करोगे तो क्या होगा, समय बचेगा, टाइम बचेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन। वन मोर, एक और कर लेते हैं। सी में देखिए, अब नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव में ही आपका आंसर आएगा, ठीक। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 2, माइनस का 21 आ गया। वेरिएबल को माइनस कर लेते हैं, 9 में से 6 गया 3, एंड बी 7 में से 4 3, ए क्यूब बी क्यूब माइनस 21 इज योर आंसर। मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना इज वेरी इजी, डायरेक्ट आप कॉफिशिएंट को कॉफिशिएंट से पहले डिवाइड कीजिए, देन जो आपके वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को सब्सट्रैक्ट करके आंसर लिख दीजिए। एक और देखिए, ई में -88 P4Q5R स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस का 11 P स्क्वायर एंड Q माइनस से माइनस ऊपर नीचे अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो पहले उसको कैंसिल आउट कर दो, तो रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में आएगा, राइट। 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, 8 टाइम्स चला गया। 4 में से 2 पी की पावर 2 आएगी। क्यू 5 में से 3 माइनस कर दो तो 2 आएगा, एंड आर स्क्वायर
माइनस में है ही नहीं, तो जो प्रेजेंट है उसको लिख दो। 8p² q² r² इज योर आंसर। तो आई डोंट थिंक सो कि मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करने में इज देयर एनी प्रॉब्लम। यहाँ डायरेक्ट आपको गिवन है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 5 5 ज़ा 25। तो इसका आएगा पॉजिटिव आएगा क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 25, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, 4 2 2, 2 1 1, 3 1 d2। ओके, 25 a3 b² c d² इज योर आंसर। तो इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि जितना भी डिवीजन होगा ना वो कंप्लीटली डिवाइडेबल होंगे, राइट। मतलब पॉइंट वॉइंट का कोई चक्कर नहीं है, डायरेक्ट आपके आंसर आ जाएंगे, कंप्लीटली डिवाइजेबल होगा कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट के साथ में, देन पावर्स को आप सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट आंसर पुट करेंगे। तो दिस इज योर डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। 5.9। ओके, इसमें ऐसा कुछ समझाने का था नहीं, ये बचपन से आप करते आ रहे हो डिवीजन, सिर्फ वही करना है इसमें। नाउ 5.10 देखिए। 5.10 भी आपका डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स है, बट यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल्स को मोनोमियल्स के साथ में डिवाइड करना। देखिए 2 दिखेगी यहाँ पे टर्म्स, 3 दिखेगी, 4 दिखेगी, 5 दिखेगी, कितनी भी दिखेगी, बट बाय में आपको सिर्फ एक सिंगल टर्म दिखेगी, मतलब पॉलिनोमियल्स डिवाइडेड बाय मोनोमियल्स। ओके, सिंगल टर्म के साथ में आपको पॉलीमियल्स को डिवाइड करना है। तो ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाती हूँ, बिकॉज यहाँ पे √2 आपको जो दिख रहा होगा थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, अरे भाई इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो ये एक्सरसाइज के स्टेप बाय स्टेप में एक एक स्टेप आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है 1 और 1.5 मार्क का आ सकता है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही ये भी आपको इजी लगेगा। देन हम आएंगे 5.11 विच इज अ लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ पॉलिनोमियल्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के डिवीजन करना, विच इज जो कि 3 to 5 मार्क्स का आता है, जो आपको 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड में भी डील करना है विथ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो 5.10 डिस्कस करते हैं। डिवाइड ए देखिए, x² y -3xy बाय y, ठीक है। ये बाय वाला पूरा बाय है, फिर ये y एक मोनोमियल्स के साथ में। तो इसको डिवीजन कैसे करना है, जितनी भी टर्म्स आपके पास पॉलिनोमियल्स में है ना उसको मोनो से साथ डिवाइड कर देंगे, मतलब x² y डिवाइडेड बाय y -3xy इज डिवाइडेड बाय y से y कैंसिल, y से y कैंसिल, क्या बचा x² माइनस 3x। तो ये क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया, दैट्स इट। तो इसी तरीके से आपको सारे सॉल्व करने, बट कहीं कहीं पे कॉम्प्लिकेशंस जाएंगे, उसको हम देख लेते हैं। अब बी पार्ट देखते हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, जो हर पॉलिनोमियल जो टर्म है उसके नीचे आपको जो मोनोमियल हमको डिवाइजर गिवन है वो आपको लिख देना है, और जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देना है। अगर कॉफिशिएंट कोई प्रेजेंट है तो कॉफिशिएंट को उस टर्म के नीचे लिखने के बाद आप डिवाइड कर लेंगे, वो कंप्लीटली डिवाइजेबल होगा। जैसे देखिए बी में y5 -8y4 प्लस 5y³ बाय y²। तो मैं बाय y² डायरेक्ट नीचे हर एक टर्म के नीचे जो मोनोमियल टर्म है उसको प्लेस कर दे रही हूँ, ठीक है। अब कैंसिल आउट कर देंगे, y² में से y5, तो 5 में से y² को माइनस कर देंगे तो y³ आ जाएगा, ठीक है। माइनस एज इट इज, 8 भी एज इट इज क्योंकि नीचे कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, एंड प्लस 5, 3 में से 2 माइनस करेंगे 5y आएगा। दिस इज योर आंसर। तो पॉलिनोमियल्स को मोनोमियल्स के साथ अगर आपको डिवाइड करना है, दिस इज द बेस्ट मेथड। एक एक टर्म के नीचे एक एक मोनोमियल को लिख दो जो गिवन है एंड कैंसिल आउट कर दो, राइट। सी पार्ट देखिए, सी है -4x² माइनस का, सॉरी प्लस का 8/3xy -12xz
बाय -4x, मतलब -4x को आपको हर एक टर्म के साथ डिवाइड करना है। तो -4x² इज डिवाइडेड बाय -4x प्लस का प्लस, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। रैशनल नंबर को हम कैसे डिवाइड कर देते हैं, 8/3xy लिख दो एज इट इज एंड डिवाइडेड बाय -4x, राइट। जैसे लिखना है एज इट इज वैसे लिख दीजिए। उसके बाद -12x z है, ये डिवाइड हो रहा है -4x के साथ में। ओके, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या बचा x, 2 में से 1 जाएगा तो आपके पास सिर्फ x बचेगा। सेकेंड थिंग, पहले हम साइंस को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, चलो ऐसे करते, 8/3xy रैशनल नंबर के बाद अगर डिवाइड का साइन होता था तो उसको हम किस में चेंज कर देते थे, मल्टीप्लाई साइन में, एंड द नंबर नेक्स्ट टू द साइन इज चेंज टू द रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/-4x। ओके, ब्रैकेट क्लोज। माइनस माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो किस में चेंज हो गया, प्लस में। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 3x से x भी कैंसिल हो गया, 3z बचा हमारे पास प्लस का। अब हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस, ये देखिए x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर है x नीचे नहीं है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये माइनस का 4 है तो माइनस का 8 आएगा हमारे पास, ठीक है। सॉरी, माइनस का 2, देन यू विल गेट -2/3 y ओनली। ओके, एंड प्लस का 3z। तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस माइनस x माइनस 2/3y प्लस 3z, एंड दिस इज योर आंसर। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो कि माइनस कैसे आया, अदरवाइज क्या हो जाएगा ना, अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे, सोचोगे माइनस तो नीचे, माइनस नीचे नहीं रहता है हमेशा, वो कहाँ आ जाता है, रैशनल नंबर पे ऊपर ही रहता है, वो मल्टीप्लाई करके -1। तो इतना स्टेप नहीं करना है, माइनस को सीधे सीधे ऊपर दे देना है जो भी आप कैंसिल आउट कर रहे हो उस नंबर को, ताकि याद रहे कि माइनस है हमारे साथ, ठीक है, ब्रैकेट में, ताकि प्लस माइनस -2/3 फिर आपका आंसर होगा। ओके, सी पार्ट हो गया, नाउ द डी पार्ट। डी में x4/3x माइनस का 3x/3x, x³ है सॉरी, देन प्लस का 1/2x² इज डिवाइडेड बाय 3x। इसको पहले डिवाइड में ही लिख लो ताकि फिर रेसिप्रोकल करेंगे ना तो इजी रहेगा स्टेप। तो यहाँ पे देखिए x, 4 में से एक x जाएगा तो आपके पास बचेगा x³ 3 से 3 कैंसिल, माइनस x² बिकॉज x3 में से x1 माइनस करेंगे तो x² आएगा, प्लस 1/2x² रेसिप्रोकल 1/3x। सॉल्व कर लेते हैं, x³ माइनस x², x से 1x कैंसिल हो जाएगा तो 1x बचेगा, एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 3 2 6, 1/6 x इज योर आंसर। ओके, 1 से 1 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6, क्योंकि कैंसिल आउट कुछ हो नहीं रहा था, और 1x में 2x में से 1x माइनस गया तो 1 वेरिएबल आपके पास बचा। तो डी पार्ट कंप्लीटेड, नाउ ई पार्ट। ई पार्ट में -p6 प्लस 2p4 प्लस 4p3 प्लस 2p² बाय √2p², मतलब ये पूरा जो टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो √2p² से डिवाइड होना है। तो हर एक टर्म के नीचे आप √2p² को प्लेस कर देंगे, ठीक है। -p6
डिवाइडेड बाय √2p², सबके नीचे मैंने प्लेस कर दिया। अब √2 का मीनिंग होता क्या है बेसिकली, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए √2 को जब आप √2 से मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट 2। हाउ? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर आप स्क्वायर रूट हटाते हो तो पावर क्या आती है, 1/2 आती है। पावर क्या आती है, 1/2 आती है। ओके, मतलब दो स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 2, जो सिंगल 2 होता है डिजिट। अब मल्टीप्लीकेशन में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1/2 प्लस 1/2 अगर आप कर दोगे व्हाट विल यू गेट, 2 की पावर 1, या फिर 2 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2। 2 इज इक्वल टू 2 हो रहा है, LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। दैट मीन्स 2 की जगह आप क्या प्लेस कर सकते हो, आप प्लेस कर सकते हो दो स्क्वायर रूट्स ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 2 बार प्लेस करोगे, दैट मीन्स इज इक्वल टू द 2। तो इस फंडे को ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये हमेशा याद रखना है, दो स्क्वायर रूट्स आपस में सेम नंबर के जब स्क्वायर रूट्स होते हैं तो वो सिंगल, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 and multiply square root of 3 is equals to 3. Square root of 4 same exactly 4 के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे अभी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो पहले हम ये देखिए, माइनस का तो माइनस रहने वाला है। P6 में से P4 को माइनस कर दो तो P4 आएगा एंड √2 एज इट इज, क्योंकि कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अब ऊपर हमारे पास क्या है, 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2। एंड P4 में से मैं इसको माइनस कर देती हूँ डायरेक्ट, P4 में से P², तो P² बचेगा ऊपर एंड नीचे स्टिल √2 है, मैंने कैंसिल आउट अभी नहीं किया, ठीक है। प्लस 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, P3 में से P² माइनस कर देते हैं तो P। ओके, एंड √2 अपॉन P तो बचा ही नहीं, √2 है अभी। नाउ प्लस अगेन 2 की जगह मैं लिख देती हूँ √2 मल्टीप्लाई बाय √2। P² में से P² कैंसिल आउट हो गया एंड यहाँ पे √2 स्टिल है। नाउ माइनस P4 अपॉन √2, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, प्लस √2 P² यहाँ पे बचा सिंगल। ओके, नाउ प्लस अब यहाँ पे भी दो हमारे पास 2 प्रेजेंट्स है मल्टीप्लाई में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2। और एक को मैं एज इट इज रहने देती हूँ क्योंकि हमको एक ही स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट करना है। और यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर दीजिए, ये P एज इट इज रहने दीजिए, और यहाँ पे ये हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। यहाँ आपके पास क्या बचा, P² भी कैंसिल हो गया, प्लस का √2 बचा आपके पास। ओके, सो माइनस का P4 अपॉन √2 प्लस √2 P² प्लस एक से एक को कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा, 2√2 P, और नीचे कुछ भी नहीं है, प्लस √2 एंड दिस इज योर आंसर। तो √2 को कैसे सॉल्व करना है, आप 2 की जगह क्या प्लेस कर सकते हैं, दो स्क्वायर रूट प्लेस कर देंगे विच इज इक्वल टू 2। ओके, दिस इज योर ई पार्ट। नाउ एफ पार्ट देखिए, एफ में आपको करना है √2x4 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3√2x³ डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2x² डिवाइडेड बाय 2x माइनस का 6x डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है, ये क्वेश्चन है जहाँ पे मैंने मोनोमियल हर एक टर्म के नीचे लिख दिया है। अब देखिए √2 ऊपर है और नीचे 2 है, तो √2 x की पावर 3 मैंने x माइनस करके लिखा है, नीचे हम लिख सकते हैं 2 की जगह क्या प्लेस करते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 प्लस 3
√2 x की पावर हो जाएगी स्क्वायर में, और नीचे हम बना देते हैं, ठीक है, ये x कैंसिल आउट हो गया। नाउ 2 से 2 कैंसिल, x से 1x कैंसिल, तो प्लस का x आएगा आपके पास सिर्फ, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ आया माइनस का 3 ओनली। अब देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट 1/√2x³ या x³ अपॉन √2 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, प्लस 1 से 1 कैंसिल कर दो √2 से, देन 3x² अपॉन √2। नेक्स्ट इज प्लस का x एंड माइनस का 3 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, सो f पार्ट भी कंप्लीटेड। बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ये बिल्कुल कॉफिशिएंट आपको गिवन है, इसमें कोई भी √2 वाला ऐसा है नहीं, और कॉफिशिएंट जो है कॉफिशिएंट से पहले डिवाइड करेंगे। h पार्ट मैं आपको बता देती हूँ, 36x² y³ z² इज डिवाइडेड बाय माइनस का 4xyz एंड माइनस का 28x³ y² अपॉन माइनस का 4xy एंड z। तो आंसर बेसिकली माइनस में आएगा क्योंकि माइनस में है हमारा डिनोमिनेटर, तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 2 में से 1 1, 3 में से 1 2, 2 में से 1 z, तो -9x² ठीक है, माइनस माइनस बेसिकली पहले मैं माइनस लगा देती हूँ, आंसर आपका माइनस में ही आएगा। 4 7 जा 28, 7 x² y एंड z, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का x² z माइनस माइनस प्लस का 7x² y एंड z एंड दिस इज योर आंसर। ओके, माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस करना चाहो प्लस कर सकते हो, अदरवाइज पहले अपना आंसर फाइंड आउट कर लो, देन ब्रैकेट ओपन करके प्लस कर दो। तो दिस इज योर एक्सरसाइज 5.10। ओके, तो 5.7, 8, 9 एंड 10 ये एक्सरसाइज आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट की है। इन नेक्स्ट वीडियो हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे 5.11, जिसमें आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना है, तो वो मेथड आना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही क्वेश्चन जो है 2 या 3 मार्क का कंपल्सरी पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 5.11। थैंक यू।